भगवत गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक को देखेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मुझे अपनी विभूति के बारे में बताइए। अब यहाँ पे भगवान उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। आप लोग कोई मेरे पीछे बोलिए माइक पे, कौन बोलेंगे? श्री भगवान वाच अनुवाच हन्त ते कथयिष्यामि हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मा विभूतयः दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। नास्तन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान वाचार्थात श्री भगवान ने कहा हंत ते कथयिष्यामि। हाँ, हंत मतलब हाँ। हंत के दो अर्थ हैं। हंत यहाँ पे प्रभुपाद जी ले रहे हैं हाँ, और टीका में लिया गया हंत मतलब करुणा करके। तो एक ही बात है। अगर भगवान हाँ बोल रहे हैं तो अर्थ है भगवान कृपा करके अर्जुन की हित कामना से बोल रहे हैं। हंत ते कथयिष्यामि, मैं तुमको कहूंगा। किसके बारे में कहेंगे? कह रहे हैं दिव्या ही आत्म विभूतिया, अपनी अपनी आत्म मतलब अपनी विभूति के बारे में कहूंगा। और कैसी विभूतियां हैं? दिव्या। और दिव्य का अर्थ है उत्कृष्ट। मतलब केवल तृण और पत्थर ही जैसी विभूति नहीं। मतलब कुछ होता है ना, किसी के पास बहुत धन हो, मतलब जैसे कि कुछ और संपत्ति है, तो हम उसकी वो एक विभूति बोलते हैं। लेकिन केवल वही इस प्रकार की विभूति के बारे में नहीं बोल रहे हैं भगवान। उन विभूतियों के बारे में बोल रहे हैं जिसके द्वारा उस जगत का संचालन करते हैं, नियमन करते हैं। ये बात है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, प्रधान विभूतियों को बोलूंगा। नास्त्यंतो विस्तरस्य में, क्योंकि इनका विस्तार का कोई अंत नहीं है। ये भी भगवान की एक महान ऐश्वर्य है। बड़े बड़े विभूतियां हैं जो भगवान के अंश हैं, और विभूतियों को गिनने का कोई अंत ही नहीं। आपने सुना ही होगा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं। तो हरि अनंत है, लेकिन उनकी जो कुछ विभूतियां जिनको कुछ शक्ति प्रदान करते हैं जगत में, उनको प्रधान रूप से वह बोलेंगे, मुख्य मुख्य लोगों को बातों को बोलेंगे। पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए रखे हैं, ठीक है। श्री भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। मुख्य मुख्य क्यों करेंगे, समझ में आ गया आपको? क्योंकि भगवान के वैभव का कोई अंत नहीं है। गीता भूषण टीका। पूछे जाने पर भगवान अब उत्तर देते हैं। हंत का अर्थ है अनुकंपा। अब देखिए, इसका अर्थ हमें सारा समझना पड़ेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवान मया, मैं किस प्रकार से जगत की वस्तुओं को देख करके, जगत में वस्तुओं को देख करके आपका स्मरण कर सकता हूं। तो भगवान बड़े कृपा से पूरित हुए, और वो अपने भक्त को देख रहे हैं कि भक्त चाहता है कि उनका स्मरण करे, तो किस प्रकार से वो स्मरण करे उसको सहायता करने के लिए भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है। दिव्य अर्थात उत्कृष्ट, न कि तृण और पत्थर आदि। तृण और पत्थर किसी का नियमन थोड़ा ना कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल थोड़ा ना कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे कोई डीएम है, तो वह किसके अंतर्गत काम करता है? प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के अंदर। तो चीफ मिनिस्टर की एक विभूति हुई ना डीएम, उनको शक्ति दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि चीफ मिनिस्टर की शक्ति उससे कहीं अधिक होगी। ये बस समझ है। मैं केवल प्रधान विभूतियों का ही वर्णन करूंगा, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। तो स्पष्ट है, विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जिससे भगवान पूरे विश्व का नियंत्रण करते हैं। आपको याद हो अगर, तो प्रहलाद महाराज की स्तुति में आया था विभावयसी हंसी। विभावसी मतलब पालयसी। किस प्रकार से भगवान भगवान विभिन्न अवतारों के द्वारा इस जगत का पालन करते हैं, और हंसी जो असुर प्रकार के लोग हैं उनका मारते हैं, और इस प्रकार से भी जगत का पालन होता है। अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है धन और ऐश्वर्य। विभूतिर भूतिर ऐश्वर्यम। प्राकृत अर्थात सामान्य, और अन्य प्राकृत अर्थात असमान वस्तुओं को विभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कुछ विभूतियां अल्प शक्ति वाली होंगी, और कुछ विभूतियां महान शक्ति वाली होंगी। यस, इन सभी वस्तुओं को कुछ मात्रा में भगवान का स्वरूप समझना होगा, क्योंकि वे भगवान की सर्व ईश्वरता को इंगित करती हैं।
भगवान सबसे बड़े ईश्वर हैं, ठीक है, लेकिन जब हम देखें कि इस जगत के ईश्वर जिनका हम अनुभव कर पा रहे हैं वो भी कितने महान हैं, और जब हम यह सुने कि ये भगवान की विभूति हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा कि नहीं। और जैसे आपने सूर्य को देखा, आज देखा होगा, आप खाली इतना विचार करिए, अरे सूर्य का तेज कितना अधिक है कि नहीं। और यह सूर्य का तेज अगर भगवान कृष्ण से आता है, अगर मतलब गीता से सुनते हैं, तो भगवान कितने महान होंगे। तो भगवान के प्रति आदर भाव बढ़ेगा, ठीक है, ये बात। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है, तो फिर समझा क्यों रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। यह तो हमको समझ में आ रहा है, हमने सुना कि सूर्य का तेज भगवान के तेज से आ रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि भगवान का तेज है कितना। अरे ये भी क्या समझ में आ रहा है कि सूर्य का तेज कितना है। लेकिन भगवान की महानता को समझते हैं तो हमारे हृदय में नम्रता आती, मेक सेंस, और हम भगवान के शरणागत होते। भगवान महान है और मैं छोटा हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है बद्ध जीव के लिए, क्योंकि बद्ध जीव हमेशा ही अपने आप को भगवान का कॉम्पिटिटर, क्या कहेंगे हिंदी में, प्रतिस्पर्धी समझता है, अपने को केंद्र में बना के रखना चाहता है, अपने को नियंता मानता है। और कोई भी स्थिति जिसमें व्यक्ति को नियंता बनने के लिए सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए वह कैसी भी तपस्या करने के लिए तैयार है। हिरण्यकशिपु का उदाहरण देख रहे हैं ना। हिरण्यकशिपु की तपस्या और प्रहलाद महाराज की तपस्या में किसकी बड़ी तपस्या है, हिरण्यकशिपु की। लेकिन लाभ किसको अधिक प्राप्त हुआ, प्रहलाद महाराज। भगवान के विरोधी में चलना चाह रहा था। उस प्रकार की किसी भी तपस्या को करने के लिए जीव बहुत उद्यत रहता है, पसंद मतलब उत्साहित रहता है भोग प्राप्ति करने के लिए। लेकिन भगवान के शरणागत होने में कोई तपस्या नहीं है, लेकिन वह करना नहीं चाहता। तो इसलिए जानना है कि मैं भगवान के कभी बराबर नहीं हो सकता हूं, शरणागत आसानी से हो सकता हूं। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नहीं लिखा है कि कृष्ण के कार्यकलापों को समझ ही नहीं सकते। क्या लिखा है, समग्रता, टोटैलिटी में पूरी तरह से भगवान को कोई नहीं समझ सकता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप समझ ही नहीं सकते, समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह समझ सकते। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, इस जगत में एक प्रश्न है, इस जगत में हम किसी वस्तु को पूरी तरह समझना क्यों चाहते हैं। ये बहुत थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, जरा विचार कीजिए। इस जगत में हम किसी वस्तु को पूरी तरह समझना क्यों चाहते हैं। एक साथ बताइए, उसको हम कंट्रोल कर सकें। बहुत अच्छा उत्तर, वेरी गुड। ताकि हम उसको नियंत्रित कर सकें। जब आपके पास एक स्मार्टफोन आता है तो तुरंत आप उसको जानना का प्रयास करते हैं, हम अच्छे से समझ लें ताकि हम उसको चला सके ठीक से। और ऐसे ही पंखा, कूलर, एसी, हर जगह हम उसको ठीक ठीक समझना चाहते हैं कि नहीं। और उसका उद्देश्य क्या है, हम उसको नियंत्रित कर सकें। तो क्या इस प्रकार से भगवान कृष्ण को पूरा आप समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते। हम भगवान को समझने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, ताकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, सेवा भावना जागृत हो कि भगवान इतने महान है, उनकी सेवा करो। जैसे हमने एक छोटी सी बात सुनते हैं कि भगवान अपने विग्रह के द्वारा भी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। अब हम यह नहीं समझ पा रहे वो कैसे करते हैं, लेकिन यह सुन करके हमारी सेवा भावना जागृत होती है, हम भगवान की सेवा करते हैं। ये आप नहीं समझ सकते कि वो कैसे सेवा स्वीकार करते हैं, एटलीस्ट हम इस अवस्था में नहीं समझ सकते। ठीक है, बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। अमृत तुल्य हमने आपको बताया था कि कान कैसे कार्य करने लगता है, जीव की तरह। और वो क्या सदन करता है, कृष्ण कथा। और क्या फायदा है कान का, कि कान कभी भरता नहीं, आकाश स्वरूप है। याद आ रहा है, यस। तो अगर हम वाकई भक्ति में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति को जागृत करना होगा।
भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। एक घटना एक भक्त बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में। प्रभुपाद जी कहीं एक गए प्रचार में, जहां भारत में ही, जहां पे कोयले की खादान थी, कोयले की खादान, कोल माइंस, और जगह जगह लिखा हुआ था, एक मंत्री ने लिखवाया था, काम बातें कम काम ज्यादा। समझ रहे हैं, जगह जगह लिखवाया हुआ था, टॉक लेस वर्क मोर। और प्रभुपाद जी जब मंच पे बैठे प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने देखा जगह लिखा हुआ है, और वो मंत्री भी वहां बैठा हुआ जिसने सब लिखवाया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, बातें ज्यादा काम कम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है नहीं कि केवल भागते रहो, काम करते रहो, अपना जीवन व्यर्थ कर दो। माधावः माधावः माधावः, शास्त्र का वचन है, मत भागो मत भागो मत भागो। भागो मतलब भोग प्राप्ति करने के लिए इधर से उधर मत भागो। और उदाहरण क्या दिया जाता है कि कुत्ता कहीं भी चलता है तो भाग के दौड़ के ही भाग जाता चलता है, लेकिन पहनने के लिए उसके पास एक अंडरवियर भी नहीं होता है कि नहीं? कहीं भी देखिए दौड़ के भाग के जाएगा। तो जो आपके कर्म में है वह अपने आप आएगा, जैसे दुख अपने आप आता है। इसको हम भागवत में सुनेंगे। प्रयास किसके लिए करना है? इसका अर्थ ये नहीं हम खाली सोते रहे। प्रयास किसके लिए करना है? कृष्ण कथा के लिए प्रयास करना, कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करना। ठीक है, इसके लिए मानव जीवन मिला है। तो इसमें भक्तों को आनंद मिलता है। तो प्रमुख कार्य भक्तों का यही है, कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस प्रभु। जब प्रभु जी किसी जीव के जीवन में दुख आता है थोड़ा सा भी तो बहुत कष्ट होता है, और जब सुख आता है बहुत ज्यादा तब भी लेकिन संतुष्टि नहीं होती, ऐसा क्यों? प्रश्न को बाद में सुनेंगे। अच्छा ठीक प्रश्न, लेकिन अभी हम श्लोक से हट जाएंगे ना। कम से कम सोच तो रहे हैं आप, भगवद गीता सुन रहे हैं तो सोचना शुरू कर रहे हैं, ये अद्भुत बात है। फिर भी इस प्रश्न को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो इस कारण से, क्योंकि भगवान के वर्णन सुन करके भक्तों को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, इसलिए वह सुनना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव, बहुत सुंदर बात है, कृष्ण कथा का बड़ा स्पष्ट प्रभाव है कि जो हमारे हृदय में ग्लानि है, हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय वो मिल जाता बड़ा अच्छा होता, हाय वो छूट गया, यह सब समाप्त होने लगता है। यह सब समाप्त हो जाता है। वितृष्णा कि भाई ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ना, समाप्त हो गया। जैसे भी आप लोग प्रसाद पाके आराम से बैठे ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, उसी प्रकार से कृष्ण कथा हम सुनते हैं, देन वी बिकम सेटिस्फाइड। शोक मोह भयापह, भक्ति उत्पन्न होने लगती है, हम तृप्त होने लगते हैं। जगत की वस्तुएं प्रॉब्लम नहीं है, उनके पीछे जो हमारी तृष्णा है, प्यास है, वह प्रॉब्लम, वह समाप्त हो जाती है भगवान की कथा सुनकर। इसीलिए परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे तो कह रहे थे कि मैंने आज तक केवल दुख भोगा है, कोई सुख प्राप्त नहीं किया, अब सुख अनुभव कर रहा हूं, जो पूरे विश्व का राजा था। सोचिए, वह कह रहे हैं कि कृष्ण कथा मैं केवल दुख भोगा हूं, और भक्त भी थे। आज मुझे केवल आपके मुख से मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे बहुत सुख है, और मुझे डर नहीं है कि सर्प आए और काटे और कुछ भी नहीं। तो यह भगवान के महान भक्तों की अवस्था होती है, उनको हमेशा कृष्ण कथा नवीन लगती है। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। राजी होने का अर्थ था हंत, हाँ मैं कहूंगा। और ये क्यों हुआ? भगवान अनुकंपा वश इस प्रकार से करें। दोनों अर्थों को हम सामंजस्य समझ रहे हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया जाएगा, जैसा कि आपने भगवत गीता में, सॉरी, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सुना था ना, उक्त अनुक्त अवतारा, क्या श्लोक था, 1.3.26 था कि जितने भी अवतार हैं, और यानी जितने अवतारों को कहा गया और जितने भी अवतार को नहीं कहा गया, वह सब भगवान भगवान महाविष्णु से आते हैं, जो कैसे हैं, एक सरोवर की तरह है, उपशय शून्य सरोवर की तरह है, और निरंतर उनसे अवतार आते रहते हैं। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधे इत्यादि, इस प्रकार से
अब तो यहाँ पे वहां पे भी वर्णन हुआ था कि सारे अवतारों का वर्णन नहीं हो पाया, जो अवतारों का वर्णन हुआ और जिनका नहीं हुआ वो सभी भगवान महाविष्णु के अंश हैं, गर्भोदक विष्णु के अंश। उसी प्रकार से प्रधानतः विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है, सारी विभूतियों का वर्णन संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है, ये तुमने पढ़ लिया तभी टीका में याद, हम बोल देते हैं ये पढ़ लिया टीका में तो याद रहता है, समझ रहे हैं ना, ये याद है ना, ये शब्द पढ़े थे, लाइन पढ़े थे। मतलब कि विभूति का अर्थ है कि भगवान इस जगत में जीवों को एक विशेष शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वो नियंत्रण करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर डीम आदि को शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह कुछ कार्य करते हैं, समझ में आ रहा है। उसी तरह भगवान की शक्ति से देवता आदि को शक्ति प्राप्त होती है और वे इस जगत को नियंत्रण करते हैं। ये ध्यान देना होगा कि हर मनवंतर में सरकार बदलती है, ग्रह रहते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इंद्र एक मनवंतर के समय तक रहते हैं, फिर अगले मनवंतर में फिर दूसरे इंद्र आएंगे, अन्य देवता आएंगे और उनको शक्ति दी जाती है भगवान के द्वारा उस देवता के रूप में कार्य करने के लिए। ये बात याद है ना? ठीक है। हाँ, अब प्रश्न है कि पुराने देवता कहाँ जाते हैं। देखिए जिसका वर्णन नहीं है हम क्या बोलेंगे, कहाँ जाते हैं क्या कह सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्राह्मण में भ्रमण कर रहा, कभी देवता बनता है कभी सुअर बनता है, तो इसलिए देवता बनने के लिए हमें बहुत आग्रह नहीं करना चाहिए। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूप को। देखिए निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ये दो अलग अलग शब्द हैं। निर्विशेषवादी मतलब कहते हैं कि परम सत्य निराकार है और उससे बहुत सारे स्वरूप प्रकट हो रहे हैं और वो सारे स्वरूप जो हैं वो एक ही शक्ति के समान है, सबकी शक्ति एक ही है, इस प्रकार की बात बोलते हैं। सभी ईश्वर हैं, जिसको तुम मानो वही ईश्वर है, कोई विशेष नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जिसको मानो, जिसकी पूजा करो, यथा मत तथा पथ, जो तुम मान लोगे वही पथ। सूर्य को मान लो भगवान है, वही भगवान है, ऐसी बातें मैं बोलते हैं। तो ना तो वह इस प्रकार से भगवान को समझ पाएंगे और ना भगवान की शक्तियों को ठीक से समझ पाएंगे। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। किनकी शक्तियां फैली हुई हैं? भगवान की। एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, देखिए अंशी होने का गुण महाविष्णु में है, उनके अंश यहाँ पे अवतार के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से उनके स्रोत नारायण में भी अंशी होने का गुण है, क्योंकि नारायण के अंश पुरुष अवतार है महानारायण के। और उसी प्रकार भगवान कृष्ण में अंशी होने का भी गुण है, सभी अवतार उनके ही अंश हैं। तो लेकिन तारतम्यता है, जैसे भगवान महाविष्णु इस जगत में, भौतिक जगत में सब जगह फैले हुए हैं, सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन भगवान कृष्ण वैकुंठ में भी सब जगह व्याप्त हैं अपने विस्तार के द्वारा। ये अभी मैं लघु भागवत में पढ़ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो भगवान की महिमा सभी जगह फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो समान व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, अर्थात वैकुंठ के रूपों को तो हम अभी देख नहीं सकते, इस जगत में देख करके भगवान की शक्ति का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया। रंग बिरंगी मतलब विविध शक्तियां, बहुत सारी विविधताएं हैं उनकी शक्तियों का, उसका वर्णन किया गया। कोई प्रश्न है यहां तक? नेक्स्ट। ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा आपको, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे अर्थ होंगे।